दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। Iran has been rejected 15-point peace plan proposed by America. Iran has been pointed out that these 15-point plan is nothing but shows the American victory ऑन ईरान। अब इससे जाहिर हो चुका है कि ईरान ने इस युद्ध को जारी रखने के लिए हरी झंडी दे दी है। वो इस युद्ध को सिर्फ अपनी ही शर्तों पर रोकने के लिए तैयार है। ईरान चाहता है अपने ऊपर होने वाले इस अत्याचार को निर्णायक मोड़ तक लेकर जाए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जिस तरीके से ईरान पर हमला किया, तो उस समय यह लग रहा था कि ईरान डर की वजह से या दहशत में या अपनी लीडरशिप को खोने की वजह से इस युद्ध को ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा। ईरान जिस तरीके से मिडिल ईस्ट, अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहा है, उससे ये लगता है कि ईरान इस युद्ध में जीत रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका की कैबिनेट में खलबली मची हुई है। अगर सूत्रों की माने तो ट्रंप के जो ऊटपटांग बयान है, ये उसी बौखलाहट का नतीजा है। अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेक्सन ने जिस तरीके से दुनिया के सामने, प्रेस के सामने ये बोला कि हम हमारे बम जो है वो बात करते हैं, क्योंकि हम बम के द्वारा बात करते हैं। इससे ये पता लगता है कि ट्रंप प्रशासन पूरी तरह बौखला चुका है। ये भाषा किसी भी विश्व शक्ति की भाषा नहीं लग रही है। विश्व शक्ति इस तरीके से बात नहीं करती। इससे ये प्रतीत होता है कि ईरान का जो युद्ध है वो उनके हाथ से निकल चुका है और ट्रंप की बौखलाहट भरी आवाज इसी का नतीजा है। अगर हम रिपोर्ट्स को माने तो ट्रंप प्रशासन में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। उनको पता है कि अमेरिका के पास इस समय सिर्फ दो ही विकल्प बचे, या तो वो ईरान की सभी शर्तें मानकर युद्ध से चुपचाप निकल जाए, जिसमें क्लियर रूप से ईरान जीत रहा है, और या फिर दूसरा विकल्प है कि ईरान से तकड़ा युद्ध करे और ये युद्ध जो है ईरानी धरती पर जाकर करे। तो अगर ट्रंप प्रशासन इस युद्ध को मंजूरी देता है और ईरान में प्रवेश करके अपने सैनिकों को वहां पर भेजता है, कई रिपोर्ट्स दावा करते हैं कि निश्चित रूप से 30% ट्रूप्स जो है अमेरिका गवाएगा। इस युद्ध में अगर वो बढ़त चाहता है तो ये करना ही पड़ेगा और भारी संख्या में अमेरिका को अपने ट्रूप्स को ईरान के अंदर एंटर कराना पड़ेगा। इससे ये होगा कि कम से कम 1 लाख से ऊपर सैनिक अमेरिका ईरान पर युद्ध करने के लिए भेजेगा, जिसमें से 35,000 सैनिक मारे जा सकते हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ईरान को ये सब पता है। और अगर हम ईरान के विदेश मंत्री अरागची की बात सुने तो ईरान ये बात जानता है और वो ये बता रहा है कि ईरान अमेरिका की इस चाल में दोबारा फंसने वाला नहीं है कि एक तरफ अमेरिका पीस टॉक की बात करता है और दूसरी तरफ युद्ध की बहुत भारी स्तर पर, उस बड़े स्तर पर तैयारी में लगा हुआ है। इससे यही पता लगता है कि ईरान तैयार बैठा है कि अमेरिका जब भी जमीनी हमला ईरान पर करेगा तो जवाब में ईरान इसको वो कड़ा जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। अब ये युद्ध वैश्विक स्तर पर पहुंच चुका है और पूरे विश्व में इसके कुप्रभाव देखे जा सकते हैं। बहुत सारे देशों में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी है। हमारे देश में भी गैस की कीमतें बढ़ चुकी है और सिर्फ गैस की कीमतें ही नहीं, हर तरह की महंगाई इस युद्ध के कारण बढ़ने लगी है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो बिकॉज यू आर वॉचिंग द इम्पैक्ट ऑफ वार ऑन ईरान इन द वर्ल्ड सीरीज। जय हिंद, सत श्री अकाल।